आपकी खुशियों पर है कोरोना की नजर। होली के उत्सव में उसे न दीजिए फैलने का चांस। जिंदगी में खुशियों का रंग रहे बरसता, इसलिए भीड़ से बचना और 2 गज की दूरी है रखना। जिंदगी में रंगों की रहे बहार, इसीलिए दूरी वाली होली अब की बार। सोमवार को होली है, आज हम शुक्रवार को हैं और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आपकी होली सुरक्षित रहे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस होली पर आपको सावधान रहें, लेकिन क्या लोग इसे मानेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कोरोना की रफ्तार टिकी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म localcircle.com ने इसी मुद्दे को लेकर देश के 3 राज्यों में एक सर्वे किया। इसमें 5000 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया, आप होली खेलेंगे या नहीं, अगर खेलेंगे तो कैसे। चलिए देखते हैं सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा के लोग क्या कहते हैं। आपको बता दें, इस सर्वे में हरियाणा के 911 लोगों की राय ली गई है। हरियाणा के 42% लोगों ने कहा कि वो परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ होली मनाएंगे। 29% लोगों ने कहा कि वो सिर्फ घर पर परिवार के साथ होली मनाना चाहेंगे, जबकि 29% लोगों ने यह भी कहा कि वो होली नहीं मनाएंगे। ये जानना जरूरी है कि हरियाणा में पिछले हफ्ते में 4500 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। हरियाणा से रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर हर साल दिल्ली में होली का धमाल होता है। इस सर्वे में दिल्ली के 2659 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में शामिल 23% लोग धूमधाम से होली मनाने के पक्ष में हैं, जबकि 30% लोगों ने कहा कि वो सिर्फ परिवार के साथ होली मनाएंगे। 45% लोगों ने कहा होली नहीं मनाएंगे, जबकि 2% लोगों ने अभी अपना प्लान तय नहीं किया है। दिल्ली में कोरोना को लेकर जागरूकता है और ये इस सर्वे में नजर भी आया। हालांकि अभी कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के खतरे के बावजूद होली मनाने के पक्ष में हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की क्या राय है इसी मुद्दे को लेकर। इस सर्वे में यूपी के 1958 लोग शामिल हुए। सर्वे में शामिल यूपी के 18% लोग कहते हैं कि वो होली हर बार की तरह खेलेंगे, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ मिलकर खेलेंगे। 39% लोगों का कहना है कि वो सिर्फ परिवार के साथ घर पर होली खेलेंगे, जबकि 36% लोगों ने कहा कि वो इस बार होली नहीं खेलेंगे। 7% अभी भी कश्मकश में है। इस सर्वे का निचोड़ निकालें तो इन 3 राज्यों में 4 में से 1 व्यक्ति कोरोना काल में होली मनाने के पक्ष में नजर आता है। हालांकि एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि 70% लोग होली के मौके पर लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नजर आए। वैसे आम लोग क्या चाहते हैं, यह आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। हाँ, कोरोना के कारण तो और नहीं खेलेंगे। फैमिली गैदरिंग रहेगी और फैमिली के साथ मनाएंगे। घर पे मनाएंगे, घर पे सिर्फ। हाँ। होली का तो मतलब ही नहीं है। क्यों भैया? कोरोना के चक्कर में। नहीं, बस घर पे ही मनाऊंगी। आते हम तो सूखी सूखी बस गुलाल लगाते और कुछ नहीं करते। सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुरूप होली जो है मनाने का जो है हमें अवसर देना चाहिए। इन्फेक्शन फैल रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे त्यौहार का भी क्या फायदा कि दुनिया बीमार हो। थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना के खेल रहे हैं और त्यौहार मनना चाहिए, वो भी होना चाहिए। घर पे ही होली मनाए, वो भी गुलाल से। थोड़ा सा ज्यादा हम गेट टुगेदर नहीं करना चाहते कि सेलिब्रेट कुछ भी करना हो वो अपने घर रह के ही करना चाहिए। एक जगह पे इकट्ठे ना हो और सारे प्रिकॉशंस यूज करें। नहीं भाई, हम तो सबको बचने की सलाह देंगे। ये समय खतरा लेने का नहीं है। हम अपने घर में रह के अच्छे से मनाएंगे, खाना पीना बना के, और अपने घर में ही पूजा करेंंगे। बिल्कुल मनाएंगे, लेकिन सारी कोरोना की जो तो गाइडलाइंस हैं सरकार के द्वारा, उनको सबको पालन में रख के मनाएंगे। मैं हल्के पल्के घर में फैमिली, माँ बहन के साथ हल्का पल्का मिल लेंगे बस, और घर ही में जो भी अपना मिलजुल करके, ज्यादा हम लोग इस तरह करना ही कुछ करें। और होली में क्या उत्साह रहेगा, कोरोना का डर है,
और लोगों को गैदरिंग करके मनाना भी नहीं चाहिए। ऐसे 100 में 4 आदमी उत्साह मनाएगा, हमारा यही लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कोई मनाएगा, ना उत्साह है। होली पर कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ा सकता है, ये बात हम यूं नहीं कह सकते। दरअसल ये त्योहार ही मिलने मिलाने का है, एक दूसरे को रंग लगाने का है, छूने का है, गले मिलने का है, हाथ मिलाने का है। लेकिन विडंबना यह है कि यही सब कोरोना को और फैलने का भी मौका देता है। वैसे भी पिछले साल का अनुभव ये कहता है कि त्योहारों में कोरोना का संक्रमण बढ़ जाता है। पिछले साल आपको याद होगा, सितंबर में ओणम के दौरान केरल में कोरोना मामलों में 126% की बढ़ोतरी देखी गई थी। महाराष्ट्र में पिछले साल 5 सितंबर से शुरू हुए गणपति उत्सव के दौरान रोजाना 20,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए थे। उससे पहले 20 से 31 अगस्त तक महाराष्ट्र में 10 से 15,000 केस रोजाना आ रहे थे। इसी तरीके से दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 12 जिलों में संक्रमण और मृत्यु की दर बढ़ गई थी। वैसे भी होली के वक्त मौसम में बदलाव हो रहा होता है। मौसम का यह बदलाव होली में पानी के इस्तेमाल के चलते बीमारियों का भी खतरा रहता है और कोरोना के फैलने के लिए यह सबसे ज्यादा मुफीद है। एबीपी न्यूज लगातार आपको कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट करता आ रहा है। हम रोज आप लोगों को लापरवाही की खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना पर बेपरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स ने पता किया कि होली को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। दो गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। ये बात आपने पिछले एक साल में हजारों बार सुनी होगी, लेकिन उसके बावजूद कोरोना से बचने का ये मंत्र लोग भूल गए हैं। रोज की तरह हम आज भी शुरुआत कोरोना के सेंटर पॉइंट से करेंगे। जी हाँ, मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी की ये भीड़ भरी तस्वीर देखिए। बस स्टॉप हो या रेलवे स्टेशन, हजारों की भीड़ निकल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कहीं पालन नहीं हो रहा। ये सब तब है जब मुंबई में कोरोना के मामले 24 घंटे में 5,500 को पार कर गए हैं। भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? ओह सॉरी सर। अरे कोरोना बढ़ता जा रहा है, मुंबई में 5,000 का मामला पहुंच चुका है। सॉरी सर, आई एम सॉरी। आप तो भीड़ में बैठे हुए हैं। ओह सॉरी सर। बहाने सबके हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये पूरा बाजार है यहाँ पे और यहाँ से बातचीत करते हुए चलते हैं। भाई आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? रखिए नहीं, मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी लगाया तो थोड़ा देखना लगा। मास्क क्यों नहीं लगाया? भूल गया सर। भूल गया था? अरे नहीं यार, वो भी रुमाल आप लिए हुए, मास्क तो है नहीं आपके पास। क्यों नहीं मास्क आप लोग क्यों नहीं लगाते हैं? भाई रुमाल लगाया ना। लोगों की मौज मस्ती में भी कमी नहीं आ रही। मुंबई के विले पार्ले के एक पब में पुलिस ने छापेमारी की तो वहां मौजूद लोगों में किसी को कोरोना की चिंता नहीं थी। नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। पुलिस ने 230 लोगों पर कार्रवाई की है। लोगों की इस लापरवाही को देखकर अब सरकार भी कड़े कदम उठाने की बात कह रही है। महाराष्ट्र हो या पंजाब, मध्य प्रदेश हो या गुजरात या फिर कर्नाटक, देश के लगभग हर राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही में कमी नहीं आ रही। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर। जबलपुर में कोरोना की दूसरी लहर का अटैक हो गया है। हर रोज 100 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बावजूद मास्क न लगाने के उनके अलग अलग बहाने हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? यहाँ दुकान में भूल गया हूँ। क्यों भूल गए भाई, जब मास्क लगाना जरूरी है तो? अरे सर, जल्दी में चला गया था थोड़ा। ये बताओ, मास्क क्यों नहीं लगाया? हाँ क्या बोला, लगाना लगा, भूल गए। मास्क है आपका? मास्क है? मास्क। मध्य प्रदेश का उज्जैन लंबे वक्त तक कोरोना का रेड जोन रहा है। दूसरी लहर का असर यहाँ पर भी तेज है, लेकिन यहाँ जागरूकता का आलम देखिए। कोई वैक्सीन न लगवाने के लिए तर्क दे रहा है तो कोई मास्क को लेकर बहाने बना रहा है। आपने मास्क क्यों हटा रहा है? वीडियो ऐसे फोटो खींचने के लिए। तो क्या क्या अपनी सांस जो आती है वो अपन वापस ले लेते हैं और अपनी जो ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा पाती है अंदर, तो उस कारण उतारना पड़ता मास्क को।
आपको बता दें कि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन जैसा सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। हालात सब जगह एक से ही हैं। मध्य प्रदेश से अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। यूपी में कोरोना का प्रकोप भले ही कम हो, लेकिन दूसरी लहर का असर नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ सूबे का सबसे प्रभावित शहर है। राज्य के कुल मामलों में 1/4 लखनऊ से हैं। उसके बावजूद यहाँ का आलम देखिए। लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में लोगों की भीड़ है और इनमें से कई लोग मास्क नहीं लगाए हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाए कई लोग मिले। वाराणसी में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ा है, लेकिन लोगों पर इसका फर्क नहीं पड़ रहा। मास्क है कि नहीं आपके पास? अभी खरीदना है? अभी ले लेंगे। अब कानपुर में भी बिना मास्क चलने वालों के तर्क सुन लीजिए। अरे सर अभी बस मैच खेलने गए थे यहीं तक, थोड़ी आगे तक विजयनगर हम खड़े, बस मास्क गिर गया, लॉटस में जाएंगे खरीद लेंगे। हम थोड़ा काम से जा रहे थे, मास्क भी हमें खरीदना ही है, तो हम उसी लिए निकले हुए थे। यूपी से अब आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना में चाहे पार्क हो या फिर रेलवे स्टेशन, हर जगह लापरवाही का आलम है। न प्रशासन को चिंता है और न लोगों को। मार्केट में चल रहे जैसे हम क्राउडेड स्पेस पे जाते हैं तो हम मास्क का जरूर यूज करते हैं। 24 घंटा मुंह बांधने से गर्मी न हो जाता है, इसलिए आदमी खोल के भी रखता है, बांधता है भी समय समय के अनुसार। और अब राजस्थान की राजधानी जयपुर की ये तस्वीर भी देखिए। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम है। राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जयपुर में आने वाले हर शख्स का टेस्ट होगा, लेकिन हो रही है सिर्फ खाना पूर्ति। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर कोई बस रुकती ही नहीं है। केवल कुछ पैदल जाने वाले जो यात्री होते हैं उनकी RT-PCR टेस्ट के नाम पर उन्हें रोका जाता है। यहाँ पर बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी आदेश के दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा, वो महज एक खाना पूर्ति है। रेलवे स्टेशन पर भी यही आलम है। लोग बिना टेस्टिंग बाहर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से किसी ने आपसे जांच रिपोर्ट मांगी RT-PCR? नहीं मांगी। हमने आपको 5 राज्यों के चुनिंदा शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन ये हालात किसी एक जगह के नहीं है। पूरे देश में ऐसी ही तस्वीर है। नतीजा आपके सामने है। नवंबर 2020 में ऐसा लग रहा था कि अब शायद कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। कोरोना ने कहीं ज्यादा ताकत से पलटकर वार किया। अब एक बार फिर लॉकडाउन का डर सताने लगा है। तो क्या अब लॉकडाउन ही इकलौता रास्ता बचा है? शायद नहीं। हम आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। कोरोना पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल मई महीने में पीक पर होगी कोरोना की दूसरी लहर, और अगर इसी तरीके से संक्रमण बढ़ा तो दूसरी लहर में कोरोना केस करीब 25 लाख तक पहुंच सकते हैं। जून में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन कोरोना को रोकने का कारगर उपाय नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ने का इकलौता रास्ता है। दूसरी लहर पहली से तेज है, लेकिन इस बार अंतर वैक्सीनेशन का है। जी हां, पहली लहर में देश के पास वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अब वैक्सीन आ चुकी है और इसका अभियान भी बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि यही एक रास्ता है कोरोना को इस जंग में हराने का। जबकि ये भी याद रखिए कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, इसीलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लखनऊ के सिविल अस्पताल के डॉक्टर नितिन मिश्रा ने जब 15 मार्च को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई तो उनको लगा कि वो कोरोना काल को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन 5 दिन बाद ही जब उन्हें खांसी, जुकाम और बुखार हुआ तो पता चला कि डॉक्टर साहब को फिर से कोरोना हो गया है। 2 डोजेज में एक 15 फरवरी को लगी थी, दूसरी लगी है 16 मार्च को, और 18 मार्च से उनको फीवर और कफ की शिकायत हुई तो वो छुट्टी पे चले गए। 20 तारीख को उन्होंने जांच करवाई तो 21 तारीख को इसकी शाम को जब रिपोर्ट आई KGMC से जांच हुई थी तो वो पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव।
वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक अब सामाजिक दूरी और मास्क भर से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि हर किसी को वैक्सीन लगाना जरूरी है। ये काम जनवरी के महीने में शुरू हो गया है। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान में अब तक 5 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। इसमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल हैं। इस राष्ट्रीय वैक्सीनेशन के 69वें दिन यानी 25 मार्च को 23,58,731 वैक्सीन डोज दी गई। इनमें से 21,54,934 लोगों को पहली डोज और 2,03,797 लोगों को कोरोना के टीके की दूसरी डोज दी गई। बावजूद इसके कोरोना के मामले इस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं कि सरकार ने तय कर लिया है कि 1 अप्रैल से 45 पार के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले, और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। नए साल का आगाज होने के बाद लग रहा था कि कोरोना खत्म हो रहा है, लेकिन अचानक चिंगारी में लगी आग की तरह कोरोना के मामले भड़क रहे हैं। दरअसल वैक्सीन आ जाने से लोगों ने सोच लिया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि अभी आबादी के छोटे हिस्से को ही वैक्सीन लग पाई है। इसलिए चाहे या ना चाहे, सामाजिक दूरी और मास्क की एहतियात से बढ़कर अभी कुछ नहीं। होली का त्योहार साल में एक बार आता है और जाहिर है परिवार दोस्तों के साथ मिलकर इसे मनाने का मजा ही कुछ और होता है। हम सब यही करना चाहते हैं। पिछली होली भी सूखी गुजरी थी और इस बार भी हालात ठीक नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन त्योहार तो खुशियों के लिए होते हैं। भले ही आप मिलकर रंग ना लगा पाएं, लेकिन खुशियां तो बांट ही सकते हैं। इससे आप कोरोना के खतरे को भी टाल सकते हैं और त्योहार का मजा भी ले सकते हैं। हम बताते हैं कि कैसे। पहले ये बताते हैं कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। भीड़ भरी जगहों पर होली बिल्कुल ना मनाएं, लोगों से हाथ ना मिलाएं और गले मिलकर बधाई ना दें। दूरी रखें, यानी कि अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से साफ करते रहें। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ आप फोन या वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, होली की बधाई दे सकते हैं, हंसी मजाक चुटकुले शेयर कर सकते हैं। होली घर पर रहकर परिवार वालों के साथ एंजॉय करें। घर पर रहकर गा बजाकर होली की खुशियों को आप बांट सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।